हाय। पता है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया और बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है। और आप ताज्जुब करोगे कि सबका जवाब ऑलमोस्ट एक ही था, और वो ये था कि हम जी नहीं पाए जैसा हमें जीना चाहिए था। हम वो नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। हम खुलकर नहीं जिए। ये जो आंसर है, ये मुझे सब जगह से मिला। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग ये बोलते हैं कि हम खुलकर जी ही नहीं पाए और हमारे जाने का टाइम आ गया, या हमको कोई ऐसी डिजीज़ हो गई कि अब हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हम करना चाहते थे। तो इन सब का एक ही जवाब आता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे उस हिसाब से ये लोग चलते हैं। लोग क्या कहेंगे उस हिसाब से कुछ लोग अपने टैलेंट्स को रोक कर रखते हैं। लोग क्या कहेंगे इसीलिए वो लोग अपने ऊपर एक अलग ही टाइप का कलर चढ़ा लेते हैं जो उनका होता ही नहीं है। खुल के जीने की कला को कहते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग। एंड अनफॉर्चुनेटली जितनी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है उन सब में ये चीज़ कॉमन है कि लोगों को खुल कर जीना नहीं आता। लोग सोचते हैं खुल कर जीने का मतलब है कि जो मन में आए वो करो जो तुम्हें खुशी देता है, मगर ऐसा नहीं है। चलो मान लिया कि आपको चॉकलेट केक बहुत पसंद है और आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप रोज़ चॉकलेट केक खाओ। तो क्या चॉकलेट केक खाना रोज़ आपके लिए सेहतमंद है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसी तरह खुल के जीने का मतलब है बी प्रेजेंट एट द मोमेंट। और जब हम ये कहते हैं कि प्रेजेंट एट द मोमेंट, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, अब हम खुलकर जी रहे। आप अपनी लाइफ का वो मोमेंट याद करिए जब आपको ये लगा हो कि आज कुछ मिनट्स के लिए ही सही आप खुलकर जिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो जो मोमेंट होगा ना, वो मोमेंट पे आपको ये फील होगा, आपको वापस से याद आएगा कि आप एट द मोमेंट प्रेजेंट थे। यानी जिस सिचुएशन में आप थे, जिस एक्टिविटी में आप थे, आप उसको खुल कर एंजॉय कर रहे थे और आप अपने रियल कोर फॉर्म में थे, ना कि लोग क्या कहेंगे वाले एक वेल के अंदर। यानी कोई पर्दा नहीं था उस टाइम पर, वो आपका एक रियल नेचर था जब आप प्रेजेंट थे एट द मोमेंट। और उसी मोमेंट को आपने एंजॉय किया होगा और वही मोमेंट लास्ट तक याद है।